92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके गम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ा। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ ऋचा और दिल्ली मेरी जान में इस पूरे हफ्ते हम लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली के वायु प्रदूषण की। एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी EPCA की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2007 से लेकर 2014 तक राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण 75% बढ़ गया है। क्यों हो रहा है ऐसा, इसकी तमाम वजहों पर हम लगातार दिल्ली मेरी जान में चर्चा कर रहे हैं। आज बात होगी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की और कंस्ट्रक्शन की वजह से हो रहे प्रदूषण की, जो कि एक बहुत बड़ी वजह है दिल्ली की हवा में जहर घोलने के लिए। 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली की सभी पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को बंद किया जाए और रीलोकेट किया जाए। इसके बाद 2001 में कोर्ट ने सारी पोल्यूटिंग और नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को, जो कि रेजिडेंशियल एरियाज में है, उनको बंद करने का आदेश दिया था। और साथ ही 2002 में कोर्ट ने आदेश दिए थे कि सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को CNG या LPG पर स्विच किया जाए। इन सारे मेजर्स, इन सारे आदेशों के बावजूद दिल्ली की हवा लगातार खराब होती जा रही है। क्यों बिगड़ रहे हैं हमारे हालात इतने ज्यादा, जानने के लिए बात करते हैं डॉक्टर लक्ष्मी रघुपति जी से, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की। डॉक्टर लक्ष्मी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है या जो बेतहाशा कंस्ट्रक्शन हो रहा है दिल्ली में, इसकी वजह से हमारे पर्यावरण को क्या क्या नुकसान पहुंच रहे हैं? कंस्ट्रक्शन डस्ट में सीमेंट होता है, सैंड होता है, उसमें सिलिका ज्यादा होता है। और जो इंडस्ट्रियल डस्ट होता है, इसमें कई और चीजें भी हो सकती हैं, जैसे बेंजीन है, लेड है। ये सब केमिकल्स हैं जो कि आपके लंग्स को सिर्फ ना कि वो उसमें डिपॉजिट होंगे, एंड जब जमा हो जाता है तो लंग में जो प्योर ब्लड बनने के चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी, बहुत सारी गाइडलाइंस हैं हमारी इंडस्ट्रीज को लेकर, लेकिन क्या लगता है कहाँ कमी रह रही है कि हम इस पोल्यूशन पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में इम्प्रिजनमेंट है, 1 लाख का वो है, बट आजकल के जमाने में 1 लाख क्या चीज है, जबकि इनके टर्नओवर मिनिमम करोड़ में है। इससे पहले इंडस्ट्रीज का कंप्लायंस देखना पड़ेगा, उनको कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग पेनल्टीज लगानी पड़ेगी। अभी हमारी पेनल्टी सिस्टम बहुत वीक है, कंप्लायंस सिस्टम भी वीक है, और हमारे सिस्टम की इन्हीं कमजोरियों की वजह से दिल्ली का ये हाल होता जा रहा है। हाल ही में जामिया मिलिया इस्लामिया के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने 19 कंस्ट्रक्शन साइट्स पर एक स्टडी की है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी अब से कुछ ही देर में। अगर आप दिल्ली के बढ़ते एयर पोल्यूशन पर कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए। 39927927 है मेरा नंबर। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग FM पर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। और अगर आपको या आपके बच्चे को लगातार जुकाम, खांसी की, वीजिंग की, साइनस की तकलीफ रहती है तो समझ जाइए कि इसकी बहुत बड़ी वजह है दिल्ली की प्रदूषित हवा। और इस हवा में जहर खोलने वाले फैक्टर्स हैं हमारी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, इंडस्ट्रीज का धुआं, और साथ ही हमारे आसपास जो इतना बेतहाशा कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी धूल और मिट्टी। हाल ही में जामिया मिलिया इस्लामिया के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने 19 कंस्ट्रक्शन साइट्स पर एक स्टडी की। क्या थी वो स्टडी और क्या थे उसके नतीजे, जानने के लिए बात करते हैं उस स्टडी को कंडक्ट करने वाले रविंदर सिंह जी से। गुड मॉर्निंग रविंदर जी, ये बताइए किन किन इलाकों में आपने ये स्टडी की है? मोती नगर, रानी झांसी रोड, रोहिणी, जनकपुरी, तिमारपुर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वैशाली। हमने हर साइट पर PM10 का एयर पोल्यूशन इंडेक्स कैलकुलेट किया। वहाँ पर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लोगों को ज्यादा थी और वो काफी सफर कर रहे थे। और इसमें दूसरा एक एनालिसिस ये निकला कि उन साइट्स पर ये प्रिकॉशनरी मेजर्स बहुत कम थे। जैसे
ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन साइट मूवमेंट ऑफ ट्रक और जनरेटर्स भी यूज हो रहे थे वहाँ पर। तो जितना भी मटेरियल्स की लोडिंग और अनलोडिंग होती है, सैंड है, बदरपुर है, इसको आप अनलोड कर रहे हैं डंपर से, और या फिर सीमेंट बैग्स अनलोड कर रहे हैं, तो इट कॉजेज लॉट ऑफ डस्ट ब्लोइंग। और ये जो धूल होती है इसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, डीजल एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, जिनकी वजह से हमारी सेहत को बहुत नुकसान होता है। तो रविंदर जी, ये बताइए कि क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, उसके आसपास, ताकि इतनी धूल ना उड़े? जैसे साइट्स थी वहाँ पर स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर जस्ट टू अवॉइड दैट ब्लोइंग ऑफ डस्ट व्हाइल मूवमेंट ऑफ ट्रक। और जो डंपर्स है ये सब अगर मटेरियल कैरी कर रहे हैं दे शुड बी कवर्ड प्रॉपर्ली, ताकि अगर विंड से या ट्रैफिक मूवमेंट से ये ब्लो ना हो। शुक्रिया रविंदर जी। और लक्ष्मी रघुपति जी, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की, वो भी हमारे साथ बनी हुई है। यही सवाल लक्ष्मी जी मेरा आपसे भी है कि कंस्ट्रक्शन से होने वाले पोल्यूशन को हम कैसे रोक सकते हैं? सबसे पहले स्क्रीन होना चाहिए। वेरेवर द कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन, वहाँ पे मिक्सर्स चलते हैं, 4-4, 5-5 बड़े हेवी, दे डोंट प्रोवाइड स्क्रीन। इफ यू गो अब्रॉड यू विल सी, एक छोटा सा पेवमेंट भी ठीक करना हो तो वो स्क्रीन डाल देते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो काम होता है उसका डस्ट वगैरह बाहर ना निकले। और स्प्रिंकलर्स होने चाहिए ताकि वो डस्ट को दबा दे। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी और लक्ष्मी जी। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए बिल्डर्स को भी और साथ ही हम लोगों को। हमारे आसपास दिल्ली में ज्यादातर हम देखते हैं कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन हो ही रहा है। कोशिश कीजिए कि उस धूल से खुद को बचाएं, अपने घर के आसपास भी ऐसी स्क्रीनिंग करें ताकि कंस्ट्रक्शन साइट से उड़ रही धूल आपकी सेहत पर असर ना डाले। अगर आप इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए। 39927927 है मेरा नंबर। मैं हूँ रिचा अनुरुद्ध, आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूँ रिचा अनुरुद्ध और आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। और दिल्ली मेरी जान में हम लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की जहरीली होती हवा के बारे में और कैसे आप और हम मिलकर इन हालातों को बदल सकते हैं। मैंने आपसे कहा था मुझे कॉल लगाकर बताइए। मेरा नाम पी वशिष्ठ है, मैं द्वारका से बोल रहा हूँ। तो डिमोलिशन अगर थोड़ा साइंटिफिक प्रोसेस में हो तो इससे काफी आपका पॉल्यूशन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, नंबर 1। और नंबर 2, जो बायलॉज है बिल्डिंग को कवर करके जो कंस्ट्रक्शन करना है छोटा लोकल एरिया, वो हमें ये इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। या रिचा जी, मेरा नाम चंद्रेश त्यागी है। जितने भी कॉर्पोरेट ऑफिस हैं और एन नंबर ऑफ कार्स आती हैं, तो मेरा एक सजेशन है कि उसके अंदर गवर्नमेंट एक रूल लाए कि जितने भी एम्प्लॉइज हैं उसके हिसाब से परसेंटेज डिफाइन कर कि इससे ज्यादा गाड़ियां अपने यहाँ आनी नहीं चाहिए, लेट्स से 50%। तो पीपल कैन यूज पूल कार और दे कैन हैव सम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। जी चंद्रेश, मतलब आप कह रहे हैं कि कंपनीज ऐसे रूल बना दें कि लोग कार पूल ही करके आए। बहुत अच्छा आइडिया है। और पी वशिष्ठ जी का कहना है कि जो रूल है कि बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स को ढक कर किया जाए, इसे स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जाए। पी वशिष्ठ जी, आपको मैं दे रही हूँ धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल की तरफ से फ्री हेल्थ चेकअप वाउचर। कंग्रेचुलेशंस। और मुझे तो लग रहा है कि लगातार एयर पोल्यूशन के बारे में बात करते करते मेरा ही गला खराब हो गया है। बहुत खांसी आ रही है मुझे भी। शायद एयर पोल्यूशन का धूल मिट्टी का असर है। आप खुद को इस प्रदूषण से जितना हो सके बचा कर रखिए। तो दिल्ली मेरी जान में आज इतना ही, लेकिन कुछ ही देर में सिद्धार्थ लेकर आएंगे मशहूर कॉमेडियंस असरानी और पेंटल की कहानी। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम। गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। गुड मॉर्निंग।